बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत नबा के बारे में। सूरत नबा ये 30वें पारे की पहली सूरत है, सूरत नबा, और ये नुज़ूल के एतबार से इसका 80 नंबर है, 80 नंबर है जी, और तदवीन के एतबार से इसका 78 नंबर, 78 नंबर है। और इसका नाम सूरत नबा है। नबा इसलिए रखा कि नबा का लुग़वी माना है ख़बर, और इस्तिलाह शरीयत में नबा कहते हैं गैब की ख़बर। चूँकि इसके अंदर एक ख़बर दी गई है, ख़बर अजीम दी गई है, इसलिए इसका नाम नबा रखा गया। और नबी को भी नबी इसलिए कहा जाता है कि ज़ाहिर वो गैब की ख़बरें सुनाते हैं, इसलिए नबी को नबी कहा जाता है। और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है, क्योंकि हिजरत मदीना से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उनमें अक़ायद पर गुफ्तगू है, लिहाजा इसमें भी अक़ीदा आखिरत और क़यामत पर गुफ्तगू की गई है, जिसको नबा अज़ीम कहा गया है। इसमें फ़ैसले आज़म का ज़िक्र है, एक बड़े आज़म फ़ैसले का ज़िक्र है। दुनिया में इंसान छोटे मोटे हज़ारों फ़ैसले करता और देखता है, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ैसला कायनात के अंदर ज़ाहिर होगा तो ये नबा अज़ीम यानी क़यामत का फ़ैसला। तो वक़ूए क़यामत का ये फ़ैसला, इन्ना यौमुल फ़स्ल काना मीक़ाता, कुरान ने कहा कि ये जो फ़ैसले का दिन जो है वो एक मुक़र्रर हो चुका है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये शोर मचाते थे कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मुतालबा करते थे, आप कहते क़यामत आएगी, क़यामत, भाई कब क़यामत आएगी, आ जाए ना। हम जब इतने बुरे अमल कर रहे हैं, अल्लाह की नाराज़गी के अफ़ाल कर रहे हैं, तो क़यामत आ क्यों नहीं जाती। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना यौमुल फ़स्ल काना मीक़ाता, के फ़ैसले का जो दिन है वो एक मुक़र्रर हो चुका है, और उस मुक़र्रर जो वक्त से आगे पीछे नहीं होगा। जैसे दुनिया के तकवीनी निज़ाम में तुम देखते हो कि रात के आने का टाइम मुक़र्रर है, सुबह सवेरे का वक्त मुक़र्रर है। तुम अपनी फसलें और खेतियाँ बोते हो, उसका भी टाइम मुक़र्रर है। 6 महीने की फसल 6 महीने में उगती है, साल वाली फसल साल में उगती है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उसका वक्त मुक़र्रर है कि 9 महीने में बच्चा पैदा होना है। तो ख़ुद दुनिया के अंदर तुम्हारे अपने सारे निज़ाम बने हुए हैं कि दुकान सुबह खोलते शाम को बंद करते हो, और शाम को बंद करते हो सुबह खोलते हो। तो जैसे तुम लोगों ने हर चीज़ के औकात मुक़र्रर कर रखे हैं, और वक़्त से पहले ना तुम दुकान खोलते हो ना खेती तुम्हें मिलती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने भी गैब के निज़ाम में औकात मुक़र्रर कर रखे हैं। लिहाजा वक़्त मुक़र्रर है वक़ूए क़यामत का, उसी वक्त आएगी। तुम्हारी जल्दी मचाने से जल्दी नहीं आएगी, और तुम्हारे उससे भागने से वो डिले नहीं हो जाएगी, अपने टाइम पे फ़ैसला होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इस बात का जवाब दिया, और इसमें अपने अल्लाह तबारक व तआला कुदरत ज़िक्र की कि किस तरीके से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की है, कैसे फसलें उगाई हैं, कैसे आसमानों की वसतें, ज़मीन की जो है वसतें पैदा की हैं। तो ये सारी तफसीलात जो है अल्लाह ने शब व रोज़ की उसके अंदर ज़िक्र फरमाई कि जो अल्लाह इन तमाम चीज़ों पर कादिर है, दिन रात को अंधेरा और अंधेरे को सवेरा बना सकता है, तो वो अल्लाह जो है वो वक़ूए क़यामत नहीं कर सकता। यकीन क़यामत होगी। फिर वहाँ पर फ़ैसला जब होगा तो 2 ग्रोह बनेंगे, एक वो अहले जहन्नम होंगे और दूसरे अहले जन्नत होंगे। जन्नत वालों के लिए नेमतें होंगी और जहन्नम वालों के हौलनाक अज़ाब होंगे। जब वहाँ पर ये मनाजिर देखोगे, दुनिया में तो तुम ये बात कहते हो कि कब होगी क़यामत, जल्दी सी आ जाए, तो वहाँ जब तुम फिर मैदान हशर में फ़ैसले होते देखोगे तो वहाँ फिर ये कहोगे व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। क्योंकि इंसान और जिन के अलावा हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान में क़िसास और अदल के फ़ैसले करने के बाद फरमाएगा कूनी तुराबा, तुम सब मिट्टी हो जाओ। वो सब हैवानात, यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को टक्कर दुनिया में मारी होगी तो उसका भी बदला आखिर में दिलाएगा अल्लाह, फिर उन सबको मिट्टी बना देगा। तो जब ये मिट्टी बनते देखेंगे तो कुफार ये सोचेंगे अब हमें तो पकड़ हो गई, हम तो मारे गए। तो उस वक्त तमन्ना करेंगे कि वह यक़ूलुल काफ़िरु, काफिर तमन्ना करेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी होता, मतलब इन जानवरों की तरह मैं कोई जानवर होता, आज मिट्टी हो जाता, जहन्नुम की औलनाक आग में न डाला जाऊँ। वो ये करेगा। और एक मतलब ये कि इस काफिर से मुराद काफिर आज़म है, और काफिर आज़म इबलीस है कि जिसने उस सजदे से इनकार किया था और आदम की मिट्टी की तख्लीक को देखकर उसने उनको हकीर समझा था और कहा कि मैं आग से बना हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने अल्लाह मुझे आग से पैदा किया है, वह खलक़तहु मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी पस्ती में गिरती है, अगर बुलंदी में भी फेंके, और आग पस्ती में भी फेंके तो बुलंदी को पकड़ती है। तो बुलंदी के उनसर वाला पस्ती वाले के सामने कैसे सजदा कर सकता है।
یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ بات کہی تھی۔ تو جب وہاں یہ مناظر دیکھے گا فیصلے کے، جہنم اور جنت کے فیصلے دیکھے گا، تو وہاں ابلیس یہ تمنا کرے گا کہ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ابلیس کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا، جس مٹی کا آدم بنا تھا، جس مٹی کو میں نے حقیر سمجھا تھا، کاش میں بھی مٹی کا ہوتا۔ آج مٹی والے دیکھو کامیاب جنتوں میں داخل ہو رہے ہیں اور میری لیے ہولناک جہنم میں۔ تو یہ مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جسے وقوع قیامت اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی ہے۔ واہ واہ۔